ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मेष के आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मेष के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज चलते हैं। उनकी जो चाल है वो सबसे तेज है। 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में वो कई भावों में जाते हैं, कई ग्रहों से युति बनाते हैं, योग बनाते हैं। तो इन सब प्रभावों का, इन सब परिवर्तन का आपके जीवन पे क्या सिग्निफिकेंस पड़ता है, इसी चीज़ पर आधारित मेरा यह साप्ताहिक राशिफल होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि राशिफल सामान्य विश्लेषण होते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लग्न पता है तो राशिफल लग्न से देखेंगे तो बहुत रिलेटेबल और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं कंफर्म या जो अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो भी इस राशिफल को गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 3 जुलाई को चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे यानी कि धनु राशि में, और 4 जुलाई दिन के करीबन 3 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। भाग्य स्थान है ये, और यहाँ पे जब चंद्रमा होते हैं तो भाग्य स्थान को एक्टिवेट करते हैं, तो भाग्य साथ देगा। आपके लिए चंद्रमा एक केंद्र स्थान के स्वामी है। ये भी अच्छा है क्योंकि केंद्र स्थान के स्वामी त्रिकोण में है तो राजयोग बना। और ये जो समय है ये पूर्णिमा का समय भी होगा। पूर्णिमा योग बन रहा है यहाँ पे क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, तो ये भी एक तरह से आपके लिए अच्छा है। तो हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। जब चंद्रमा पूर्णिमा योग बनाते हैं यानी कि वो प्रकाशित हैं, उनके पास पक्ष बल है, तो वो चंद्रमा स्वाभाविक तौर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जब अच्छे स्थान में बैठ जाते हैं तो और सकारात्मकता की वृद्धि होती है। तो ये जो समय है सप्ताह का शुरुआती भाग, यहाँ पे अपने अपूर्ण कार्य पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य के साथ बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी, और बुध क्योंकि तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। और इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी इस समय चंद्रमा पर बनेगी, और बृहस्पति आपके लिए खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत तो बहुत भाग्य के साथ होने वाली है। जब भाग्य का साथ मिलता है तो कई कार्य पूर्ण होते हैं, इसलिए मैंने कहा था जो अपूर्ण कार्य हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है। इसके साथ ही एक अकेलेपन का एहसास रहेगा। भले ही भौतिक जीवन में सब कुछ अच्छा चले, लेकिन एक अलोननेस, एक अकेलेपन की फीलिंग आपको रहेगी जो थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर परेशान करेगी। दशांशा के हिसाब से जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड या एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, समय अच्छा है उनके लिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है और डोमिनेशन नहीं करना। थोड़ा सा डोमिनेटिंग आप हो सकते हैं शुरुआती भाग में। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जल्दबाजी से बचना है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी अपने लाइफ पार्टनर से। सेहत के हिसाब से हाई बीपी और स्लीप डिसऑर्डर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि जो आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग है बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा, संतुलन नहीं रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है कि भौतिक जीवन के लिए तो आपका ये जो शुरुआती भाग है हफ्ते का अच्छा जाएगा। 4 जुलाई दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे यानी कि मकर राशि में, और 6 जुलाई शाम के करीबन 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत एक्टिव हो जाता है, व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति बहुत जागरूक रहता है और एक ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहती है। इसके साथ ही बृहस्पति जो लग्न में बैठे हैं उनसे 10वें में हैं, तो ये गजकेसरी योग भी बना। और जो ये वाला गजकेसरी योग होता है यानी कि जब एक दूसरे से 4-10 के एक्सेस में होते हैं चंद्रमा और बृहस्पति, वो सबसे स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग होता है। इसके साथ शुक्र का प्रभाव भी रहेगा चंद्रमा पर, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है चंद्रमा पर। इसको चंद्रादि योग भी कहते हैं क्योंकि एक शुभ ग्रह चंद्रमा से सप्तम में है। तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में स्पेशली अच्छा समय रहेगा, लेकिन शुक्र का प्रभाव है, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, और आपको कोई ज़्यादा चढ़ाने की कोशिश कर सकता है, आपकी झूठी तारीफें कर सकता है कार्य क्षेत्र में। उससे बचिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम देगी। ये जो समय है कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का तो है ही, इसके साथ ही अपने पूरे जीवन को ऑर्गेनाइज करने का भी है। 10वां भाव सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान होता है,
इसलिए जब ये एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को अगर एक संतुलन में लाने का प्रयास करता है तो उसको उसमें सफलता प्राप्त होती है। नवांसा कुंडली के हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, अपने धन संचय पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके लिए आ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से जो लोग मार्केटिंग या रियल एस्टेट या फिर एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में हैं, उनके लिए समय अच्छा जाएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा सौम्यता रखिएगा अपने व्यवहार में, क्योंकि ये वो समय है जब आप बहुत रूड हो सकते हैं, आपकी वाणी में एक रूडनेस आ सकती है और उसका एक नकारात्मक प्रभाव रिलेशनशिप पर पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। ये वो समय है कि जब ऑलरेडी अगर माहौल ख़राब है तो आप अगर चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से जिनको किडनी संबंधित प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी और बीपी की प्रॉब्लम तो तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर फैमिली वाले किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो ये वो समय है जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है। अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा और खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। चलते हैं 6 जुलाई की तरफ। 6 जुलाई को शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि कुंभ राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना वैसे अच्छा ही होता है। यहाँ पर शनि के साथ है तो विषयोग भी बनेगा, लेकिन शनि खुद 11वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ ना कुछ प्राप्त आपको अवश्य होगा। धन प्राप्त हो सकता है, इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये जो चंद्रमा और शनि की जोड़ी है जो विषयोग बनाती है, उन पर मंगल की दृष्टि भी है, तो हफ्ते के अंत में अचानक से क्रोध आएगा। वैसे भी इम्पल्सिव होते हैं जो मेष वाले लोग होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। अचानक से इनको गुस्सा आता है और फिर कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, फिर बाद में भले ही कितना पछताएं लेकिन फिर वो काम खराब हो जाता है। तो हफ्ते के अंतिम भाग में आपको थोड़ा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। चंद्रमा से वैसे भी त्रिकोण में सूर्य भी बैठे हैं, यानी कि गुस्सा आपको हफ्ते के अंतिम भाग में ज़्यादा रहेगा। अपने गुस्से पर आपको बहुत नियंत्रण अवश्य रखना है, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर प्रोटेक्शन अवश्य देगी, लेकिन गुस्से पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल अपने आप में अग्नि तत्व के ग्रह हैं और एग्रेशन उनमें उनके कारण अवश्य आता ही है। नवांसा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि गुस्सा बहुत रहेगा और ये ऐसा गुस्सा है जो संबंधों में दरार ला सकता है। तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में आपको गुस्से पर बहुत कंट्रोल करना है। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है थोड़ा आपके लिए कष्टकारी बन सकता है। यहाँ पे स्ट्रेस रहेगा, आपको ये लगेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने निकटतम लोगों के लिए, लेकिन वहाँ से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं होता और ये भावना आपको तंग करने वाली है। जहाँ तक दशांशा की बात है, जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा क्रिएटिविटी लाइएगा, कुछ नयापन लाइएगा। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट मत तोड़िएगा। ये वो समय है जब आपने कुछ छोटी सी भी चीज़ करी और वो छुपा के अपने लाइफ पार्टनर से करी, वो चीज़ आपके लाइफ पार्टनर को बहुत हर्ट करेगी। तो यहाँ पर हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ भी छुपाइएगा मत। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम फिर से तंग करेगी। पूरा जो हफ्ता है अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही जिनको डायबिटीज़ रहती है दिक्कत होगी और कुछ ऐसा खाना आप शायद खा लेंगे जो आपको सूट ना करेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से ठीक समय है, लेकिन यहाँ पर विश्वास किसी पर मत कीजिएगा। ये वो समय है आप जब गलत संगत में पढ़कर और गलत लोगों पर विश्वास कर अपना नुकसान करवा सकते हैं। सर्वाष्टक में धनस्थान बली है, अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्टकारी हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, आपको बजरंग बली को घर में बनी किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और इसके साथ ही आपको बजरंग बली को 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।